यहाँ नेक्स्ट सीन में लूसी हॉलीडे वेकेशन में अपने घर जा रही होती है, जिसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए दुआन आता है और लूसी के बैग्स को कार में रखने लगता है कि तभी मिंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि लूसी से बात करना चाहता है। यहाँ पर मिंग को लूसी के साथ देखकर दुआन जेलस हो जाता है, लेकिन फिर चुपचाप कार में बैठ जाता है। यहाँ पर मिंग लूसी को बताता है कि कल रात जो मैंने गाना गाया था वो मैंने खास तुम्हारे लिए गाया था, यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी अब से नहीं बल्कि तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। लूसी उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाती है, इसलिए इससे पहले कि वो मिंग को रिजेक्ट करती कि तभी उसे दुआन की वो बात याद आती है जब दुआन ने उसे एक बार समझाया था कि किसी को डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लूसी बोलती है कि थैंक्स मुझे इतना पसंद करने के लिए और मेरे लिए गाना गाने के लिए, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यहाँ पर लूसी की ये बात सुनकर मिंग का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, पर हम दोस्तों बनकर रह सकते हैं ना। तो इस पर लूसी हाँ बोलती है, जिसके बाद मिंग उसे खाने का कुछ सामान देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ कार के अंदर दुआन लूसी से काफ़ी सारे सवाल करता है कि आखिर ये लड़का कौन था और क्या तुम दोनों क्लोज हो, क्योंकि तुम कल रात भी इसी के साथ थी, जबकि मैंने समझाया था ना कि लड़कों के साथ अकेले बाहर मत जाया करो। तो तब दुआन की बातों का जवाब देते हुए लूसी बोलती है कि मैं अकेले नहीं गई थी बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी और मिंग मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का दोस्त है और वो अच्छा लड़का है। तो इसे सुनकर दुआन पूछता है कि कहीं ये लड़का वो तो नहीं जिसके बारे में तुमने मुझे कल रात बताया था, यानी तुम्हारा क्रश। तो इसे सुनकर लूसी शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या मैंने कल इसे सब कुछ बता दिया था, और फिर वो बोलती है कि मिंग मेरा क्रश नहीं है। और फिर वो दुआन से पूछने लगी कि मैंने कल रात तुम्हें क्या क्या बताया था, लेकिन यहाँ पर दुआन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए लूसी नाराज हो जाती है। और फिर दुआन पूछने लगा कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, लेकिन यहाँ पर लूसी उसे कोई जवाब नहीं देती और उल्टा दुआन से पूछती है कि तुम सिंगल क्यों हो, यानी तुमने कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई। तो इस पर दुआन बोलता है कि हाँ मुझे अब गर्लफ्रेंड बनानी है, इसलिए अब तुम ही मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दो। तो तब लूसी बोलती है कि मेरी सभी फ्रेंड्स मेरी एज की है और जो दूसरी क्लास की लड़कियां हैं वो भी मेरी एज की है। तो इस पर दुआन बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे वो सब भी चलेगी। तो इसे सुनकर लूसी शॉक हो जाती है कि क्या तुम मेरी एज की लड़कियों को डेट कर सकते हो, यानी तुम्हें तो छोटी लड़कियां पसंद नहीं थी ना। तो तब दुआन बोलता है कि लड़कियों का बस 20+ होना ज़रूरी है। तो तब लूसी और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि इसका मतलब अगर दुआन चाहे तो वो मुझे भी डेट कर सकता है, क्योंकि मैं भी तो 20+ हूँ। यहाँ पर दुआन भी लूसी से ये बात बोलकर खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसने एक तरह से लूसी को बता दिया है कि वो दोनों भी कपल बन सकते हैं। नेक्स्ट सीन में लूसी अपने घर पहुंच जाती है, जिसको एयरपोर्ट से सांग्यान लाता है, जिसके बाद ये सभी घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर लूसी सभी के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाती है। लेकिन यहाँ पर सांग्यान को लूसी के लाए हुए ग्लासेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, लेकिन फिर बाद में वो उन्हें ले लेता है, क्योंकि लूसी पहली बार उसके लिए कुछ इतने प्यार से लाई थी। ये सभी यहाँ पर एक अच्छा वक्त बिता रहे होते हैं, यानी ये सभी लूसी से इतने टाइम के बाद मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ज़्यादा तो सांग्यान, क्योंकि वो उन सभी टाइम को मिस कर रहा था जब जब वो अपनी बहन को परेशान करता था। यहाँ पर दुआन को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त से मिलने आया होता है जिसकी शादी होने वाली है। उसका दोस्त दुआन से उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जिसे दुआन पसंद करता है, इसलिए वो बोलता है कि जल्द से जल्द उस लड़की को प्रपोज कर दो, वरना उसे कोई और प्रपोज कर देगा। तो तब दुआन बोलता है कि अगर उसे मुझसे भी अच्छा कोई और मिलेगा तो मुझे उसके लिए खुशी होगी। तो फिर दुआन का दोस्त पूछने लगा कि क्या वो किसी और को लाइक करती है, यानी उसने क्या बताया उस लड़के के बारे में जिसे वो लाइक करती है। तो दुआन ने उसे बताया कि उसका क्रश सभी के साथ अच्छा है, यानी वो सभी को एक जैसा ट्रीट करता है। तो तब उसका दोस्त बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो तुम्हारी ही बात कर रही थी। तो दुआन कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब यहाँ पर ये बात उसके दिमाग में भी घूम रही थी कि सच में कहीं लूसी का क्रश मैं ही तो नहीं। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद शादी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि तभी दुआन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर ये सभी हंसी मजाक करते हैं। लेकिन दुआन यहाँ पर बार बार सांग्यान को परेशान कर रहा होता है, इसलिए सांग्यान ने लूसी को अपनी जगह पर बैठा दिया। तो तब लूसी दुआन के पास बैठी हुई थी, जहाँ पर दुआन लूसी को मैसेज करके पूछता है कि तुम कैसी हो और मैं तुम्हें काफ़ी दिनों के बाद देखकर काफ़ी खुश हूँ, और फिर उसके मोबाइल के पास इशारा करता है कि अपना फ़ोन देखो। तो तब लूसी मैसेज तो पढ़ लेती है पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। यहाँ पर लूसी स्ट्रॉबेरी खाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो किसी और ने उठा ली, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई।
लेकिन दुआन ने ये सब नोटिस कर लिया होता है। दुआन यहाँ पर लूसी से बार बार उसके क्रश के बारे में पूछ रहा था कि वो कौन है, उसका नाम क्या है और वो क्या पढ़ाई कर रहा है। तो इस पर लूसी उसे अटक अटक कर जवाब देती है। यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए लूसी सांग्यान को घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन सांग्यान उसे मना कर देता है। फिर वो अकेले ही घर जाने लगती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।